बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। औलाद की नाफरमानी की शिकायत तकरीबन तमाम वालिदैन को होती है और ये ऐसा फेल है कि जिसकी वजह से वालिदैन को सख्त परेशानी होती है। वालिदैन जो बच्चों की परवरिश करते हैं, उनके लिए अपने दिन रात कड़वे करते हैं, अपने ऊपर तकालीफ बर्दाश्त करके औलाद की जरूरियात को पूरा करते हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तो वालिदैन की नाफरमानी शुरू कर देते हैं। ऐसे में वालिदैन के दिल पर जो गुजरती है वो वालिदैन ही जानते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों की नाफरमानी से परेशान हैं और आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो आज का ये वजीफा आपके लिए है। आज की वीडियो में हम आपके लिए ऐसा वजीफा पेश करने वाले हैं कि जिस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह नाफरमान औलाद फर्माबरदार हो जाएगी और घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये वजीफा क्या है, कैसे करना है, मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे और इस वजीफे के हवाले से कारगुजारी भी वीडियो में शामिल की जाएगी। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आज जो वजीफा हम आपके लिए लाए हैं, ये वजीफा आयत अल कुर्सी का बहुत ही खास वजीफा है। वजीफे के बारे में बताने से पहले आपको मुख्तसरन आयत उल कुर्सी और उसकी फजीलत के बारे में बताते हैं। रिवायात में आता है कि आयत उल कुर्सी अल्लाह ताला का इस्म आजम है और इस इस्म आजम की खुसूसियत यह है कि जब इसके जरिए अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। याद रहे कि आयतुल कुर्सी बहुत ही मुबारक और अजीम आयत है क्योंकि इसमें इस्म आजम मौजूद है। प्यारे भाइयों, इस्म आजम में अल्लाह ताला ने क्या ताकत और क्या कमालात रखे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इस वजीफे से जुड़ी कारगुजारी सुनाते हैं और वजीफे का तरीका बताते हैं। ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए जो एक फैमिली ने यूं बयान की है। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में अक्सर इतनी बदबू आती जैसे कोई जानवर मरा होता है, पर ढूंढने पर कुछ भी ना मिलता। बच्चे हर दूसरे दिन बीमार रहते, कारोबार मेरा बंद होने को था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती थी, हर बात पर वो इनकार कर देती, उनको डांट से भी कुछ असर नहीं हो रहा था। ऐसा पहली बार हुआ कि हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती। ये परेशानी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। किसी अल्लाह वाले ने बताया कि तुम्हारे घर में असरात हैं। उन्होंने बताया कि अगर बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा तो सोते वक्त बच्चे के सर पर हाथ रखें और 5 बार ये आयत पढ़ लें। इंशाअल्लाह बच्चा कहना मानेगा और घर के सारे निजाम भी सीधे होना शुरू हो जाएंगे। हमने ऐसा ही किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन है। हमारी औलाद इतनी नेक हो चुकी है कि हमारी बात के अलावा और कोई बात नहीं करती और हमारा कहना मान रही है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि इस वजीफे की कैसी बरकत हैं। वजीफे का मुकम्मल तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। प्यारे भाइयों, ये वजीफा बहुत ही आसान है। जिस बच्चे से आपको ये शिकायत हो कि वो सुस्ती और काहली का मुजाहरा करता है या बात नहीं मानता, नाफरमानी करता है, तो उस बच्चे या बच्ची के सर पर हाथ रखें और आयतुल कुर्सी को अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 5 मरतबा पढ़ें और उस बच्चे या बच्ची पर दम कर दें। रात के वक्त ये बच्चा जब सो जाए तो अमल करें और सुबह के वक्त भी इस अमल को आप कर सकते हैं। चंद दिन आप इस अमल को करेंगे तो आप खुद मुलाहिजा करेंगे कि किस हद तक फायदा हुआ है। यह अमल बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा है। इस अमल के हवाले से कारगुजारी आपने मुलाहिजा की है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आप मुलाहिजा कर चुके हैं कि आयतुल कुर्सी में इस्म आजम मौजूद है। आइए आपको इस्म आजम की ताकत के बारे में चंद रिवायात बताते हैं ताकि आपको इस वजीफे की ताकत का मजीद यकीन और भरोसा हो सके। याद रहे कि इन कलिमात के अलावा और भी बहुत से कलिमात के बारे में यह फरमाया गया है कि कलिमात इस्म आजम है। इन रिवायात में आयतुल कुर्सी के शुरू के कलिमात की भी तस्दीक मौजूद है। अलबत्ता ये तमाम कलिमात जो इन रिवायात में नकल किए गए हैं, इन कलिमात को याद कर लेना चाहिए और इन तमाम कलिमात को अपनी दुआ का हिस्सा लाजमी बनाना चाहिए। इन कलिमात के वसीले से दुआ करने से आपकी दुआ इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। तो चलिए ये रिवायत आपको बताते हैं। इन रिवायत से ये अंदाजा भी होता है कि इसमें आजम में अल्लाह ताला ने क्या ताकत और क्या कमालात रखे हैं, इसलिए इन रिवायात को गौर के साथ आखिर तक जरूर मुलाहिजा कीजिए।
हजरत बरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये दुआइया कलिमात कहते हुए सुना, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं तुझसे गवाही देते हुए सवाल करता हूं कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ऐसा अकेला और बेनियाज है कि ना तूने जना और ना तू जना गया है, और तेरा हम मिसल कोई नहीं। तो फरमाया, तूने अल्लाह से इसके इस्मे आजम के वास्ते से सवाल किया है, इसके साथ अगर सवाल किया जाए तो वो देता है और दुआ की जाए तो कबूल फरमाता है। इसी तरह मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कहते हुए सुना, या जुल जलाली वल इकराम, तो फरमाया, मांग तेरा सवाल कबूल हो जाएगा। बरिवायत सही तिरमिज़ी। एक हदीस में अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का एक खास फरिश्ता है जो शख्स पर मुकर्रर है, जो या अरहमुर राहिमीन कहता है। तो जो ये 3 बार कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, अरहमुर राहिमीन की तेरी तरफ तवज्जो है, मांग जो मांगना है। एक और रिवायत में अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाल किया कि मुझे अपना वो नाम दिखा दे जिसके साथ उससे दुआ की जाए तो कबूल करे। तो मैंने आसमान के सितारों पर लिखा हुआ देखा, या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ुल जलाली वल इकराम। इसी तरह अस्मा बिन्त यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इस्मे आजम सूरह बकरा की इन 2 आयतों में है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुआ अर्रहमानुर रहीम। तर्जुमा, तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। सूरह आले इमरान की शुरू की आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल क़य्यूम, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका निगहबान है। बरिवायत अबू दाऊद और तिरमिज़ी। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं, ऐ अल्लाह, मैं तुझे अल्लाह के नाम से पुकारती हूँ, रहमान के नाम से पुकारती हूँ, बर और रहीम के नाम से पुकारती हूँ, तेरे तमाम अस्माए हसना के साथ पुकारती हूँ, जो मुझे मालूम हो और जो मालूम ना हो, सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इसमें आजम इन्हीं अस्मा में है जिसके साथ तूने दुआ की। बरिवायत इब्ने माजा। प्यारे भाइयों, इसमें आजम के बारे में 20 अक़वाल हैं और उन सब अक़वाल में जो चीज मुश्तरक है वो ये है कि इसमें आजम के वसीले से जो अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है वो मिलता है, और यही इसमें आजम की ताकत है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।